देखो, लग रहा है उधर है। उधर उधर उधर। बैठ बैठ। माँ? कौन? मैं कौन? तुम्हारा बेटा। तुम? सुनो माँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात? कल बाहर बहुत तेज बारिश होगी, तो तुम बारिश से बचने का अपना इंतजाम करके जाना और पानी मत ले जाना, प्यास नहीं लगेगी। मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम तो इस दुनिया में भी नहीं आए हो और भविष्य की बातें करने लगे। गर्मी के मौसम में सूरज की आंच बहुत तेज होती है। धूप में जाऊंगी तो प्यास लगेगी ही ना। तुम इतनी बातें मत करो, सो जाओ। मैं सच बोल रहा हूँ माँ, मेरा विश्वास करो। सुनिए जी। हाँ बोलो। जो मेरे पेट में बच्चा है, उसने कल रात मुझसे बात की थी। अच्छा? हाँ, उसकी बात सच हो गई। हमारा बेटा बहुत बहादुर होगा, वो गांव समाज के दुख दूर करेगा। और इस तरह प्रकृति का लाल ललरंगा इस दुनिया में आया। प्रकृति को जितना स्नेह ललरंगा से था, उतना ही ललरंगा को प्रकृति से प्यार था। मानो दोनों एक दूसरे के पूरक हो। ललरंगा जंगली जानवरों से अपने गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए सचेत रहता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और ललरंगा बड़ा हो गया। इसी बीच गांव पर एक विपत्ति आई। जंगली जानवर इनके बच्चों के साथ साथ खेतों पर काम करने वाली महिलाओं का भी शिकार करने लगे। ललरंगा अपने गांव पर आई इस मुसीबत से परेशान रहने लगा। तभी उसे जंगल के देवता का ख्याल आया, जो सुबह सुबह झील पर स्नान करने आते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर, नमोस्तुभ्यं ओम रवै ओम। कौन हो तुम? मैं लाल रंगा, मुझे सुरक्षा चाहिए। ठीक है, जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे अपनी सुरक्षा नहीं, मुझे अपने गांव और अपने फसलों की सुरक्षा चाहिए। ठीक है, तुम्हारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारी पूरी शक्ति चाहिए। नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। ठीक है, देता हूँ, जाओ। शक्ति प्राप्त करने के बाद ललरंगा ने अपने गांव के लोगों की सुरक्षा की, जिससे गांव में खुशहाली वापस लौट आई।
जानवर भी इस बार नई शक्ति के साथ आए। अब एक नई चुनौती थी। ललरंगा एक बार फिर परेशान हो उठा। इस रहस्यात्मक चुनौती का मुकाबला अब ललरंगा कैसे करेगा? You